मुझे लगता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग है जी, चाइनीज माइंडसेट की, टर्किश माइंडसेट की और चीन के माइंडसेट की। हम समझ चुके हैं उन्हें एवरीवन। कि जनरल के आर यू राइट, हम समझ चुके हैं, हम मतलब इनको रीड कर चुके हैं। और सच्ची अच्छी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी जो है उनको कोई जल्दी नहीं है, और जल्दी भी हो तो कभी लगता नहीं है उनके आसपास। कभी भी आप मोदी जी को मिले व्यक्तिगत तौर पे, उनको लगेगा इतने बिजी आदमी है, मगर आपको मिलेंगे, आपको समय देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको लगेगा इनके पास बहुत समय है, जो मगर वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है। जो एक्सटर्नल डायमेंशन होता है मोदी जी का, कभी नहीं लगता है कि वो जल्दबाजी में है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को समझना, उनकी स्ट्रैटेजी को डेप्थ को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है सबके लिए। ये बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। के साहब, ये तो मतलब आर्मी के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं। और एक बात कहूँगा जो शायद उस आप भी ऐड कर सके, जितने आप दर्शक हैं ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो भारत के पास बड़ी एयर डिफेंस सिस्टम आ गई। देखिए दोस्तों, हमारे पास 2014 के पहले कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं थी। ये सारा कुछ जो किया है ये सब 14 के बाद हुआ है। और अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो जाते तो आज पता नहीं देश का बंटवारा हो जाता। चल के साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कुछ कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आपने एक आकाश का नाम आज सुना, शायद हमारे देशवासियों ने सुना, जो आकाश न्यू जनरेशन वाला है एनजी, वो 2024 में लगाया गया और उन्होंने उनके एयरक्राफ्ट को मार गिराया, J-17 को। प्रधानमंत्री ने आज ही DRDO के चीफ को बुला करके बातचीत की कि ये जो हमने दुनिया को दिखाया कि हमने आकाश सिस्टम, जो आप बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड डिफेंस 2 टियर सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। S-400 एक उसका सिस्टम है, बराक 8 है, इसके अंदर में इतने सिस्टम है, इतने लेयर हैं, जो कि दुनिया आश्चर्य करेगी, वो पढ़ेगी कि हुआ कैसे ये। देखिए, इसकी सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे एयर डिफेंस है ही नहीं। 2012 में, क्योंकि मैं ADG इन्फेंट्री था और इन चीजों में हम जाते थे, हमारे को कह दिया गया पैसा नहीं है। पैसा नहीं। उस समय भी रफाल की बात हो रही थी, ये गलत बात। हम लोग प्रोक्योरमेंट में थे, पैसा था, कहा है नहीं पैसा। सोनिया गांधी ने पैसा नहीं 2016 में अंतोनिया दी माइनो ने पैसा नहीं दिया जी, नहीं दिया। 2012 में नहीं दिया। अरे अगस्ता खरीद रहे थे, लिख दिया। राहुल बाबा के लिए अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते थे, मुलायम गद्दी वाला वही था वो। ये नहीं, इन्होंने बहुत। और देखिए 2016 में रफाल आया, 16 में रफाल आया। देखिए अर्नव, 2016 में आया। जब हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया तो मैं 4-5 3-4 साल ये लड़ता रहा, सभी चैनलों में जाकर के सब कहते थे कि क्या कर दिया ये, पूरा ये आपका करप्शन है, ये तो अच्छा है नहीं। और हमारे बहुत लोग जो आज टीवी चैनलों में बैठते हैं, उनकी पूरी चेंज हो गए, वो भी कहते थे। और आप देखिए आज प्रूव हो रहा है ना कि इस एग्जैक्टली प्रूव हो रहा है। आप देखिए विक्रांत, देखिए आज हमारे पास नौसेना में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके बारे में मैं चाहता हूं कॉमोडोर जीजे सिंह कुछ कहे। आप अगर मुझे समझे, कल हमें खबर मिली कि 26 वॉरशिप हमारे पास है जो पूरे फॉर्मेशन में है, अरब सागर में एग्रेसिव फॉर्मेशन है। इसको कहा गया अग्रेसिव फॉर्मेशन, और इसके सामने है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी प्रतीक INS विक्रांत। तो आप अगर 1 मिनट में कमांडर साहब हमें समझा सके कि नौसेना के पास वो कौन सी कैपेबिलिटी है कि अगर हम यूज करें तो सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा इफेक्टिव होगी। हाँ, जी बिल्कुल। अर्नब, मैं एक चीज आपको पहले, आपने इस जो पॉइंट आपने पूछा है मुझे, उससे बात करूं तो मैं आपको पहले जो बात कर रहे थे उसके साथ इसको जोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि जो हमारी पहले गवर्नमेंट थी मोदी जी से आने से पहले, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत बड़ा एक शिफ्ट देख रहा हूं, क्योंकि जो ताकत आज हमारे में है वो पहले नहीं थी। और जो पहले हमारी एक पॉलिसी थी, अगर मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत आसान कर दूं तो वो ये थी कि अगर गांव के अंदर चोर घुस आए तो बंदूक को संदूक में छुपा दो, नहीं तो चोरी हो जाएगी। अब वो बात नहीं रही।
अब ये है कि ऐसा अग्रेसिव एटीट्यूड बना है कि बंदूक को निकालो और चोर को मारो, जो हमने किया अभी। भगा भगा के मारा, जहां से आए थे उनके गांव में जाके मारा जी। तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है जी पॉलिसीज के अंदर। इसलिए भगा भगा के मारो। और इसीलिए आज सिचुएशन ऐसी है कि इसीलिए अंत में मैं कहूंगा, इसलिए सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है ऐश्वर्या जी कि एक तरफ है जिसको कहा जाता है गीदड़ और क्या कहते हैं डरपोक, लोमड़ी, क्या और एक है यूजलेस को क्या कहते हैं, बेकार नहीं, एक और शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हाँ नहीं बुजदिल बुजदिल कहा। एक तरफ बुजदिल शहबाज और दूसरी तरफ दोस्तों जिसको कहा जाता है चाचू विस्की, विस्की चाचू नहीं, चाचू विस्की हो कहा तुम, पूछता है भारत। अंत में हम सब लोग मिलकर एक बार कहेंगे, सब स्क्रीन में है, सब लोग एक बार फिर कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।